तो इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं, मान लो किसी जातक का फोर्थ लॉर्ड उसके सेकंड हाउस के लॉर्ड के साथ लगन चार्ट में किसी भी भाव में स्थित है। तो ऐसा जो दोनों भावों के स्वामियों का कंजक्शन चार्ट में बन जाएगा, वो किस प्रकार से आपकी लाइफ को इम्पेक्ट करेगा, कौन कौन से उसके प्रभाव होंगे, कैसा एक्चुअल में उसका आपको रिजल्ट जो है जीवन में मिलेगा। नॉर्मली हम मानते हैं कि फोर्थ लॉर्ड का दूसरे घर के स्वामी के साथ कंजक्शन ज़्यादातर केसेस में बेहतर होगा। ऐसा व्यक्ति परिवार से तो सपोर्ट प्राप्त करता ही है, जातक की स्वयं की धन संचय करने की क्षमता, अपनी वेल्थ को मैनेज करने की क्षमता, अर्न करने की क्षमता काफ़ी अच्छी हो सकती है। जातक को वास्तव में पैसे का महत्व पता हो सकता है, संपत्ति का महत्व वो जान सकता है ऐसे में, और अपने खुद के प्रयासों के साथ साथ वो परिवार से हमेशा एक लंबे समय तक सपोर्ट प्राप्त करने वाला होता है। हालांकि यहाँ प्लैनेट विशेष पे बहुत कुछ डिपेंड करेगा कि फोर्थ लॉर्ड आपका कैसा प्लैनेट है, फिर आपका सेकंड हाउस का जो लॉर्ड है वो कैसा प्लैनेट है, उनका कारकत्व कैसा है, उनकी एनर्जी कैसी है, और ये जो कंजक्शन जिस भाव में बन रहा है वो भाव भी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो मान लो अगर ऐसा कंजक्शन आपके 6, 8, 12 को छोड़कर किसी भी भाव में बन रहे हैं तो जनरली इसके रिजल्ट काफ़ी बेहतर होंगे। लेकिन ऐसा भी नहीं है इस केस में कि अगर 6, 8, 12 में ऐसा कंजक्शन बनेगा तो हमेशा ही खराब परिणाम होंगे। वहाँ डिपेंड ये करेगा कि जो साइन है, जो राशि है आपके छठे घर में, 8वें घर में या 12वें घर में, वो कौन सी है और उसका स्वामी आपके चार्ट में कितना अच्छा प्लेस्ड है। साथ में ये भी देखना काफ़ी ज़्यादा जरूरी हो जाता है कि क्या आपका फोर्थ हाउस का लॉर्ड और आपका सेकंड हाउस का लॉर्ड आपके चार्ट में किसी अन्य भाव का भी स्वामी है या नहीं। और ऐसा जो कंजक्शन बन जाएगा, इसमें ग्रहों के कंजक्शन के बनने के बाद में इनकी जो एक्चुअल स्थिति है, जो इनकी वास्तविक स्थिति है, वो कैसी होगी। जैसे जो आपका फोर्थ लॉर्ड है वो किसी भी भाव में सेकंड लॉर्ड के साथ बैठने के बाद वक्री स्थिति में हो सकता है, अस्त हो सकता है, या किसी भी प्रकार की स्थिति में वो हो सकता है, किसी भी अदर प्लैनेट से वो संबंध बनाता हुआ हो सकता है, या किसी अदर प्लैनेट से प्रभावित भी हो सकता है। इसी तरीके से सेकंड लॉर्ड पर भी ये बात लागू होगी कि जैसे आपका सेकंड लॉर्ड मान लो किसी भी भाव में फोर्थ लॉर्ड के साथ बैठने के बाद वक्री हो, अस्त हो, या किसी भी अन्य ग्रह से प्रभावित भी हो। इसके साथ साथ वो भाव जिसमें ये कंजक्शन बन रहा है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए। और ऐसा यदि कंजक्शन बन गया है तो उस भाव से भी आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा होने के चांसेस होंगे जब आप अपने फोर्थ हाउस रिलेटेड कार्यों पर या कोई भी ऐसी प्राप्ति पर विचार करेंगे, या सेकंड हाउस से जुड़े हुए कार्यों या ऐसी किसी भी प्राप्ति पर विचार करेंगे। ऐसा व्यक्ति अपने फैमिली का बिजनेस अच्छे से संभाल सकता है। ऐसा व्यक्ति कोई भी प्रकार के क्रिएटिव वर्क में जा सकता है, वर्क फ्रॉम होम कर सकता है, कोई भी घरेलू बिजनेस कर सकता है, रियल एस्टेट रिलेटेड बिजनेस कर सकता है, या बहुत सारे अन्य अवसर वो तलाश सकता है, और हो सकता है वो अपनी फैमिली का ही कोई बिजनेस आगे लेकर जाए। इसमें अब आपकी वाणी की प्रधानता होगी, आपकी मानसिक सुख शांति, अपने घरेलू सुख को भी आप उतनी ही ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे, या डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपका कोई ऐसा यहाँ पे जो बिजनेस है वो हो सकता है जो फोर्थ हाउस से भी रिलेटेड हो। अब ये कंजक्शन जिस भाव में बन रहा है उस भाव को देखिए, वो भाव अगर एक आपके चार्ट में केंद्र स्थान है तो मोस्टली इसके रिजल्ट काफ़ी बेहतर होंगे। हालांकि कुछ केसेस में अगर प्लैनेट बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं हो ये दोनों ही, तो आपको थोड़ा प्रयास करना पड़ सकता है, या कभी कभी थोड़ा स्ट्रगल भी देखने को मिल जाता है। अब इसमें प्लैनेट विशेष का रोल बहुत महत्वपूर्ण है कि जैसे आपका फोर्थ लॉर्ड का प्रभाव यदि सेकंड लॉर्ड पे ज़्यादा है, या सेकंड लॉर्ड का प्रभाव फोर्थ लॉर्ड पे ज़्यादा है। जनरली अगर देखा जाए फोर्थ लॉर्ड का प्रभाव अगर सेकंड लॉर्ड पे ज़्यादा होगा, ऐसे में परिवार से आपको सपोर्ट मिलने, परिवार से आपको धन संपत्ति हासिल होने के चांसेस ज़्यादा होंगे आपकी खुद की अर्निंग की तुलना में। लेकिन सेकंड लॉर्ड का अगर प्रभाव ज़्यादा हो आपके फोर्थ लॉर्ड पे, उस केस में आप अपनी जिम्मेदारियों को कभी ना कभी जरूर निभाएंगे फैमिली के प्रति अच्छे से, और फैमिली के प्रति आप अपनी जिम्मेदारियों को समझ सकेंगे, उनको पूरी तरीके से पूरा करेंगे। ऐसे में जो सेकंड लॉर्ड है, सेकंड लॉर्ड का अगर जनरली फोर्थ लॉर्ड पे अगर प्रभाव है तो उस केस में आप अपनी फैमिली रिलेटेड कार्यों को ज़्यादा बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते हैं, आप अपना टैलेंट का भी वहाँ प्रदर्शन कर सकते हैं। ये कंजक्शन जिस भाव में बन रहा है वहाँ से ये ग्रह अपने से 7वें घर पर डायरेक्टली दृष्टि डालेंगे तो उस ग्रह को ये काफ़ी प्रभावित करेंगे, और वहाँ बैठे हुए किसी भी ग्रह को ये प्रभावित करेंगे। हालांकि ये ग्रह वहाँ बैठे हुए किसी भी ग्रह से डायरेक्ट प्रभावित भी होंगे उसकी दृष्टि से, तो ये देखना भी काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। अब जरूरी नहीं है कि आपका फोर्थ लॉर्ड और सेकेंड लॉर्ड किसी भी भाव में कंजक्शन में है तो वहाँ पर ये 2 ही प्लैनेट बैठे हैं, कोई भी अदर प्लैनेट भी हो सकता है, या इवन 4 प्लैनेट भी एक साथ हो सकते हैं, जो कि थोड़ा वैसे तो रेयर है लेकिन हो सकता है ऐसा। ऐसे केस में फोर्थ लॉर्ड और आपका सेकंड लॉर्ड कितनी अच्छी स्थिति में है, क्या दोनों मित्रवत हैं या नहीं है। कुछ केसेस में ये मित्रवत हो सकते हैं, कुछ केसेस में नहीं भी हो सकते, तो उस वजह से आपको देखना होगा कि किसका किस पर ज़्यादा प्रभाव है। अब देखिए ये क्योंकि यहाँ सेकंड हाउस जुड़ गया तो यहाँ पर आप इससे अलग नहीं हो सकते हैं।
इस कंजक्शन की वजह से आपकी भी जिम्मेदारियां तय होंगी। आपका भी जो स्वयं का धन है, संपत्ति है, वो परिवार के काम आएगा, या आपका जो परिवार है वो भी आपको काफ़ी सपोर्ट करेगा। तो यहाँ पर पारिवारिक रूप से काफ़ी लेन देन हो, पारिवारिक रूप से काफ़ी एक दूसरे को सपोर्ट हो, वैसी स्थिति दिखती है। बट मान लो अगर आपका फोर्थ लॉर्ड तो अच्छी स्थिति में है, सेकंड लॉर्ड भी मान लो कुल मिलाकर आपका अच्छी स्थिति में बैठ गया, लेकिन इन भाव में आपके फोर्थ हाउस में, सेकंड हाउस में कोई भी ऐसा क्रूर ग्रह है, राहु केतु जैसा है, मंगल या सूर्य जैसा है, तो फिर परिवार के साथ थोड़े बहुत विवाद या झगड़े होने की फिर भी संभावना है। इसी तरीके से आपका फोर्थ लॉर्ड और आपका सेकंड लॉर्ड आपके चार्ट में कौन कौन से अन्य भावों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्या जहां पर इनका कंजक्शन बन गया है वहां से ये अपने किसी भी भाव को प्रभावित कर पा रहे हैं दृष्टि संबंध के द्वारा या अपनी प्लेसमेंट के थ्रू, तो वो देखना भी बहुत जरूरी है। अब फिर बात आ जाती है यहाँ पर आपकी ओवरऑल जो लाइफ है वो कैसी रहेगी इस वजह से। तो जनरली उस पर्टिकुलर भाव को देखिए, जैसे मान लो अगर फोर्थ लॉर्ड और यहाँ पर सेकंड लॉर्ड आपके सिक्स्थ हाउस में बैठ जाते हैं, उस केस में जातक की मानसिक सुख शांति तो भंग होगी ही, जातक को सेविंग करने में भी दिक्कतें हो सकती हैं। इवन कभी कभी ऐसा भी होगा कि जातक कर्ज लेके ज़्यादा पैसा कमा रहा हो, कर्ज लेके वो धन कमा रहा हो, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग होगा। इस हिसाब से देखा जाए तो फिर छठे घर में ऐसा कंजक्शन यदि बन गया तो आपका घरेलू रूटीन, आपका पारिवारिक रूटीन, अर्निंग्स को लेके आपकी सोच और सेविंग्स को लेके आपकी सोच बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। इसके साथ साथ मान लो अगर ऐसा कंजक्शन सप्तम घर में बन गया तो जीवन साथी से काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिलने की संभावना, जीवन साथी के आने के बाद में घरेलू परिस्थितियों में काफ़ी बदलाव आने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इसी तरीके से 10th हाउस में अगर ऐसा कंजक्शन बन गया है तो ये काफ़ी फेम देता है, फैमिली का सपोर्ट कैरियर में काफ़ी अच्छा देता है। इसके साथ साथ यहाँ पर आपको अपने जॉब से या जो भी पर्टिकुलर काम आप करेंगे उससे काफ़ी ज़्यादा धन लाभ, और उस धन लाभ के साथ साथ सामाजिक रूप से प्रतिष्ठा और मान सम्मान प्राप्त होने की बहुत ज़्यादा संभावना हो जाती है, और आप उस स्थिति में एक किसी बहुत बड़े पद पे हो सकते हैं, आपके पास काफ़ी ज़्यादा अधिकार और शक्तियाँ हो सकती हैं। अगर ऐसा कंजक्शन 12th हाउस में बन जाता है, 12th हाउस में ये फॉरेन से इनकम को कहीं ना कहीं संभावना को बढ़ा देता है कि फॉरेन से आपको इनकम होगी, कि आप अपने अर्निंग्स को लेके फॉरेन में सेटल हो जाएंगे, परिवार को लेके बाहर चले जाएंगे, या कभी कभी आप अपना पैसा भी लूज कर देंगे, कोई रॉन्ग डिसीजन आप अपने धन के लिए ले लेंगे। ऐसे में कभी भी ये कंजक्शन चाहे किसी भी भाव में बन रहा है, आप वहाँ अपनी संपत्ति को लेके, अपनी जो पैसा जो आप अर्न कर रहे हैं उसको लेके कोई बहुत बड़ी रिस्क ना लें, अगर प्लानिटरी जो प्रभाव हो अगर अच्छा नहीं है तो। हालांकि अगर प्लैनेट आपस में सपोर्टिव हैं और वहाँ जो डिस्पोजिटर है वो भी अगर काफ़ी अच्छा प्लेस्ड है, थोड़ा बहुत रिस्क आप फिर भी ले सकते हैं। ऐसा कंजक्शन मोस्टली अगर 11th हाउस में बने तो ये सबसे ज़्यादा आपको फेवर कर सकता है, भाग्य स्थान पे भी इवन ये काफ़ी फेवर कर सकता है। बाकी आपको देखना होगा भाव के हिसाब से, जैसे मान लो किसी का फोर्थ लॉर्ड और सेकंड लॉर्ड का कंजक्शन थर्ड हाउस में बन गया, थर्ड हाउस में बनने से थर्ड हाउस की क्रियाओं का रोल आपके कार्यों में बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। थर्ड हाउस में बनने से आप कितना ज़्यादा एफर्ट कर सकते हो, कितना मेहनत कर सकते हो, और आप कितना ज़्यादा रिस्क भी उठा सकते हो। तो ऐसे केस में आपको भाव के हिसाब से अलग अलग तरीके से भी इसमें विचार करना जरूरी है। बट नॉर्मली हम मान सकते हैं कि ऐसा कंजक्शन होने से मोस्टली इस बात की संभावना बढ़ जाती है कि जातक अपने जीवन में क्या चाहता है, वो बहुत ज़्यादा भौतिक सुख साधन चाहता है, बहुत ज़्यादा सुख शांति चाहता है, परिवार में अच्छी स्थिति चाहता है, आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी चाहता है, इवन उसको इन्वेस्टमेंट से भी काफ़ी फ़ायदे मिल सकते हैं। तो ऐसे कुछ प्रभाव आप लोगों के सामने आएंगे।